अल्फा एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, यहाँ हंसते खेलते बने फ्यूचर सुरक्षित। अल्फा के छांव तले शिक्षा की लहर चले, कुछ कर दिखाने का सपना हर स्टूडेंट में पले। एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, अल्फा विद्या संकुल, जहां हर स्टूडेंट को मिले एक ब्राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा विद्या संकुल। एंड इस क्लास में हम जो चैप्टर हमारा 1 नंबर का है, नंबर सिस्टम, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 8 तक कंप्लीट किया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे एंड एक्सरसाइज नंबर 1.3 के कुछ सम सॉल्व करेंगे। देन हमारा एक एग्जाम्पल नंबर है 9। इसमें क्या बोला है, example number 9, show that 0.2353 is equal to 0.235 can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में गिवन है वैल्यू, इसको हमें रेशनल नंबर मतलब कि P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 0.235353 जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें कौन से 2 डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, तो 3 and 5 है वो रिपीट हो रहे हैं। अब हमें पता नहीं है कि ये जो 0.235 है वो किस टाइप के रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए इसके लिए हम x को एज्यूम करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.35 एंड रिपीटिंग। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद कितने डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, तो डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद 2 डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, 3 and 5। देन हम क्या करेंगे, here 2 digit are repeat, here 2 digit repeated, then we will multiply both side by 100। ये x इज इक्वल टू 0.235 है, इसको हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 के बाद जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, इसके बाद जो 2 डिजिट है 3 and 5 वो रिपीट होते हैं, इसलिए हम 100 से इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, 100x इज इक्वल टू 23.53। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में से, अब इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हमें इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.53 माइनस होगा 0.235। 100x माइनस x इज इक्वल टू आएगा 99x इज इक्वल टू 23 माइनस 53 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 23.53
0.233. 9x is equal to 233 by 10. That means x is equal to होगा 233 by 10 multiply 99. That means x is equal to 233 by 990. तो हमारा जो ये डेसिमल फॉर्म है 0.235, इसका हमें p बाई q का फॉर्म मिल गया है, वो है 233 बाई 990. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.235 रिपीटिंग इज इक्वल टू 233 बाई 990. तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9. इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 10. एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको बोला है कि 1/7 एंड 2/7 के बीच में आता हुआ इरेशनल नंबर, इसको हमें फाइंड करना है. Find an irrational number between 1/7 and 2/7. ये जो हमारा 1/7 एंड 2/7, ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों नंबर के बीच में आता हुआ इरेशनल नंबर को हमें फाइंड करना है. देयर आर इनफाइनाइट नंबर. वी नो दैट कोई भी दो नंबर होते हैं, इसके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं और रेशनल नंबर भी प्रेजेंट होते हैं. There are infinite irrational number present in between 1/7 and 2/7. अब जो ये 1/7 है, इसको हम डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/7 इज इक्वल टू 0.142857. अगर हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.142857. जब यहाँ पर 7 आ जाएगा, इसके बाद फिर से रिपीट होगा 142857. इसलिए ये जो 6 डिजिट है वो रिपीट होते हैं, इसलिए इसके ऊपर बार की साइन लगा दी है. तो इसका मतलब होता है 142857 है वो रिपीटिंग है. एंड जो हमारा ये 2/7 है, अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.285714 एंड रिपीटिंग. मतलब 2 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 285714 मतलब 4 तक आ जाएगा. इसके बाद फिर से 2 से स्टार्ट होगा, 285714 ऐसे रिपीट होता जाएगा. मतलब कि यहाँ पर भी 6 डिजिट है वो रिपीट होते जा रहे हैं. तो 285714 रिपीटिंग. तो अब जो ये हमारे दो नंबर्स है 0.142857 एंड 0.285714, ये दोनों के बीच में आता हुआ इरेशनल नंबर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है. तो then we take any number, then we take any infinite, then we take any irrational number. तो हमारा यहाँ पर इरेशनल नंबर होगा 0.151654 एंड रिपीटिंग. तो ये होगा हमारा इरेशनल नंबर. तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10.
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। Find the value and find the value and kind of decimal expansion of following. इसमें हमें फर्स्ट नंबर पे गिवन है 36/100। हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन है जिसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है एंड हमें यह भी बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा, जो 36 है इसको हमें 100 से डिवाइड करना होगा। 36 डिवाइड बाय 100, यहाँ पर आएगा 0। 100 3 जा होगा 300। 360 माइनस 300 इज इक्वल टू आएगा 60। यहाँ पर एक फिर से 0 आ जाएगा। 100 6 जा 600। 600 माइनस 600 इज इक्वल टू आएगा 0। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर है वो 0 मिल गई है। मैंने अगले लेक्चर में आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसमें रिमाइंडर हमें कितनी मिलती है, 0। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसमें ऑलवेज रिमाइंडर इज 0। तो ये हमारा जो 36/100 है वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर हमें रिमाइंडर कितनी मिलती है, रिमाइंडर है यहाँ पर पहले हमें 60 मिली थी, इसके बाद 0। यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 100। डिवाइजर है 100। अब जो ये 36/100 है इसको हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.36। हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल गई है, मतलब कि ये जो है 36/100 वो हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद दूसरा है 1/11। ये जो 1/11 है इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 0। 11 9 सा 99। 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आएगा 0, लेकिन यहाँ पर फिर से हमें 0 लगाना होगा। 11 9 सा 99। 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर फिर से आएगा 0। यहाँ पर भी एक 0 आएगा। 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। मतलब हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं मिलेगी, ऐसे 1 1 मिलती ही जाएगी। देन वी विल राइट, वी कैन से दैट 1/11 है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्मिनल डेसिमल है। यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिली है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 1 1। डिवाइजर क्या है हमारा, 11। ये जो 1/11 है इसको हम डेसिमल
के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0.090909। अब जो ये 2 डिजिट है 0 और 9 वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा? इसको हम बार के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0.09 रिपीटिंग। और ये हमारा किस टाइप का डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद है थर्ड नंबर का 4 and 1/8। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, पहले हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 8 4 का कितना होता है? 32 + 1 = 33/8। अब 33 है, इसको हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 32, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 0 आएगा। 8 1 8, 10 - 8 = 2, यहाँ पर आएगा 0। 8 2 16, 20 - 16 = 4, यहाँ पर आएगा 0। 8 5 होगा 40। यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल गई है 0। रिमाइंडर हमें 0 मिलती है तो वो किस टाइप का डेसिमल होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 4 and 1/8 है, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पर हमें रिमाइंडर कौन कौन सी मिली है? रिमाइंडर मिली हमें 1 2 4 and 0। डिवाइजर क्या है? 8। अब जो ये 4 and 1/8 है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 33/8 = 4.125। यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाती है और ये जो नंबर्स है, ये जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसको बार के फॉर्म में शो नहीं करना है। ये ऐसे ही सिंपल, मतलब कि 4.125 इसके ऐसे ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये किस टाइप का डेसिमल हुआ? टर्मिनेटिंग। तो ये था हमारा थर्ड नंबर का। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में जो हमें क्वेश्चन है 3/13। 3 को हमें 13 से डिवाइड करना होगा। 3/13 है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना भी है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। 3/13, यहाँ पर आएगा 0। 13 2 26, यहाँ पर आएगा 4। इसके बाद फिर से 0 आएगा। 40 - 39, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर आएगा 0। लेकिन 13 है वो 10 से बिग है, इसलिए यहाँ पर आएगा 0, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। 13 7 91, 100 में से 91 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9। इसके बाद यहाँ पर आएगा फिर से 0। 13 6 होता है 78, 90 - 78 = 12, यहाँ पर आएगा 0। 36 9 117, 120 - 117 = आएगा 3, यहाँ पर आएगा फिर से 0। 3 2 26, यहाँ पर आएगा 4। अब आगे आप इसका डिवीजन करोगे तो ये जो नंबर से 2 3 0 7 6 9 वो रिपीट होते जाएंगे।
और हमें यहाँ पर रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं मिलेगी। तो हमारा ये किस टाइप का डेसिमल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हमें यहाँ पर रिमाइंडर कितनी मिली है? रिमाइंडर इज इक्वल टू, पहले 4 मिली थी, इसके बाद 1, 9, 12, 3। फोर 10 4 1 9 12 एंड 3। इसके बाद ऐसे ही मिलती जाएगी 4 1 9 12 एंड 3। यहाँ पर डिवाइजर क्या है? 13। डिवाइजर है हमारा 13। अब जो ये 3/13 है, इसको हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमारा आंसर यहाँ पर क्या मिला? 0.230769 रिपीट होता है, इसलिए होगा यहाँ पर 0.230769 एंड रिपीटिंग। 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 रिपीटिंग। ये किस टाइप का डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये जो 3/13 है वो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसके बाद है 5th नंबर में 2/11। 2 को हमें 11 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर आएगा 0.11 1 सा 20 - 11 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आएगा 0। 11 8 सा 88। 90 - 88 इज इक्वल टू आएगा 2। यहाँ पर आएगा 0। 11 1 सा 11। 20 - 11 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर फिर से 0। 11 8 सा 88। 90 - 88 इज इक्वल टू 2। अब जो है वो यहाँ से रिपीट होता ही जाएगा 1818, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो हमें 0 नहीं मिलेगी, वो 9292 ऐसे ही मिलती जाएगी। तो हमारा ये किस टाइप का डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर हमें मिली है 9292 एंड रिपीटिंग। डिवाइजर क्या है हमारा यहाँ पर? 11। डिवाइजर इज इक्वल टू 11। अब जो 2/11 है, इसको हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0.181818 है, वो रिपीट होता जा रहा है, इसलिए 0.18 रिपीटिंग 18। इसके बाद 18 रिपीट होता जा रहा है, इसलिए 0.18 एंड रिपीटिंग। और ये हमारा किस टाइप का हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नंबर में वो है 329/400। 329/400 इसको हमें डेसिमल के फॉर्म में एक्सपांस करके लिखना है। तो क्या करना होगा? 329 है, इसको हमें 400 से डिवाइड करना होगा। 400 से 329 वो तो कम है, इसलिए यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 400 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो हमें मिल जाएगा 3200। 3290 है, इसमें से हम 3200 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 90। अब यहाँ पर फिर से आएगा 0,
400 टू ज़ा होगा 800, तो यहाँ पर बचेगा 100। यहाँ पर आएगा फिर से 0, फिर से आएगा 400 मल्टीप्लाई 2 करेगा तो 800 आएगा। 100 माइनस 1000 माइनस 800 करोगे तो आंसर मिलेगा हमें 200। यहाँ पर फिर से एक 0 आएगा। अब 400 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2000। 400 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 200। 200 माइनस 200 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर है वो 0 मिल गई है। हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलती है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डेसिमल है वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर कितनी मिली है? रिमाइंडर पहले हमें मिली थी 90, 90 के बाद 100, इसके बाद 200 और यहाँ पर हो जाती है 0। यहाँ पर डिवाइजर है 400। बाई 400, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा आंसर है 0.8225। और ये किस टाइप का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें रिमाइंडर है वो 0 मिल गई है। तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो हमें p/q के फॉर्म में गिवन था और इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। If 1/7 is equal to 0.142857, then find out decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without doing long division। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो सारे रेशियो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, इसको हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। लेकिन हमें यहाँ पर बोला है कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमने जब भी हमने ऐसे जो p/q के फॉर्म में गिवन होते थे नंबर्स, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तब हमने डिवीजन करके किया। लेकिन यहाँ पर बोला है कि हमें डिवीजन नहीं करना है, डिवीजन के बगैर ही हमें सोल्व करना है कि ये जो 2/7, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन जो है इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, गिवन दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 एंड रिपीटिंग। अब हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है 2/7। पहले फाइंड करना है 2/7। अब जो ये 2/7 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/7, ये दोनों सेम ही हो गए। 2/7 लिखो या 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिखो। अब हमें क्या करना होगा, जो हमें वैल्यू गिवन है 1/7 की वो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 2/7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.142857 एंड रिपीटिंग। दैट मीन्स 2/7 इज इक्वल टू 2 के साथ आप ये डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर हमें मिलेगा 0.2857
2.14 एंड रिपीटिंग। तो हमें यहाँ पर मिल गई है वैल्यू 2/7 की। इसके बाद आता है 3/7। 3/7 में भी ऐसा ही करना है। 3 मल्टीप्लाई होगा 1/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू है 0.142857। इसको हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें 3/7 की वैल्यू मिलेगी 0.42857 एंड रिपीटिंग। 2/7 की वैल्यू मिल गई, 3/7 की वैल्यू मिल गई। इसके बाद 4/7 की वैल्यू, वो भी इसके जैसा ही होगा। 4 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू होगा 4 मल्टीप्लाई 0.142857। जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 से, तो हमें आंसर मिलेगा 0.57421428। तो हमें यहाँ पर 4/7 की वैल्यू मिल गई। इसके बाद है फोर्थ नंबर पर 5/7। 5/7 में भी ऐसा ही होगा। 5 मल्टीप्लाई होगा 1/7। 1/7 की वैल्यू है 0.142857 एंड रिपीटिंग। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन आप इसके साथ करोगे 0.142857 से, तो हमें मिलेगा 0.742851। सॉरी, ऐसा नहीं मिलेगा। जीरो पॉइंट 35 ना 32 25 आंसर हमें ऐसा मिलेगा 0.754285 एंड रिपीटिंग। इसके बाद है 6/7। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। 6/7 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1/7। 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 0.142857। अब 6 को हम 0.147 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 0.8514142। तो हमें यहाँ पर 6/7 की वैल्यू मिल गई है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमें 1/7 की वैल्यू गिवन थी और हमें डिवीजन किए बिना ही हमें सोल्व करना था। 2/7, 3/7 एंड सो ऑन जो है 6/7, उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने यहाँ पर डिवीजन भी नहीं किया और इसकी हमें डेसिमल के फॉर्म में मिल भी गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आज हमने जो सम सोल्व किए हैं, इसके ऊपर से थोड़े से एग्जाम्पल है, वो आपको सोल्व करने हैं होमवर्क में। वो जो मैं आपको एग्जाम्पल मतलब कि एग्जाम में जो क्वेश्चन दे रही हूँ, वो सारे ओलंपियाड जैसी एग्जाम होते हैं, इसमें भी आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग
in the form of P by Q, where Q is not equal to 0. Repeating to 0.3178 and repeating 1.323 and repeating. Find the value and kind of decimal expansion of following. 5/8, 11/24, 2 and 5/12. ये सम है, इसको हमें P by Q के फॉर्म में लिखना है, जो हमें एग्जाम्पल में सोल्व किए थे, एग्जाम्पल नंबर 9 में। इसके जैसे ही इसकी मेथड है। एंड अभी हमने जो सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, जो ये 5/8, 11/24 एंड 2 and 5/12 है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।